हाँ चलो सही है। चलो ठीक है, तो आज हम मिक्सिंग के बारे में समझने वाले हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में एक बेसिक लेवल पे, फिर इसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। वैसे बेसिक लेवल पे अगर मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, सबसे पहले क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होंगे आप नोट कर लेना, या जब रिकॉर्डेड वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ लेना। सबसे पहले ना, मिक्सिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो सारे साउंड्स हमारे रहे वो सेपरेट अपने ट्रैक्स पे रहें। अगर सेपरेट ट्रैक्स पे रहेंगे तो हमारे साउंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और सेपरेट ट्रैक्स पे कैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक तीन इंस्ट्रूमेंट है, फिर परक्यूशन आ गए, फिर तीन इंस्ट्रूमेंट, फिर परक्यूशन। आप क्या कीजिए, एक पर्टिकुलर एक रेंज सेलेक्ट कीजिए, लाइक 1 से 10 तक मेरे परक्यूशंस रहेंगे, एंड 10 पे मेरे परक्यूशंस का बस ट्रैक होगा। बस ट्रैक यानी कि सारे परक्यूशंस पहले अपना मास्टर पे जाने से पहले एक दूसरे ट्रैक पे जाएंगे, जैसे हम प्री मास्टर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जैसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारा ट्रैक है, प्री मास्टर ट्रैक इसे हम बोल सकते हैं। लाइक हम अपने गाने के जितने भी ट्रैक्स हैं उनको डायरेक्ट मास्टर में नहीं जाने दे रहे हैं, हम उनको किधर कर रहे हैं, बस ट्रैक बना रहे हैं। बस ट्रैक बनाते कैसे हैं, लाइक आप क्या करेंगे, जैसे 50 से 55 तक आपने कंट्रोल की दबाते हुए सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने कंट्रोल की दबा के रखना है, इनको इस पर ऐसे क्लिक कर देना है। तो क्या हो जाएंगे, ये जो सारे चैनल है, ये जो सारे चैनल अभी क्या हो जाएंगे, अपने 56 पे राउट हो गए हैं। अभी इनकी साउंड जो है वो डायरेक्ट मास्टर में नहीं जा रही है, देखो मास्टर पे नहीं जा रही है, पहले 56 पे जा रही हो, फिर 56 से इनकी साउंड मास्टर पे। इससे क्या होगा, हमें एक कंट्रोल मिलेगा जो मिक्सिंग मास्टरिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आप ड्रम्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, साउंड इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वोकल्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो एक साथ मिक्स होकर आप कर नहीं सकते हैं। एंड मास्टर में चला गया तो मास्टर में आप बहुत ज्यादा उससे कंट्रोल दे नहीं सकते, लाइक वहाँ पे तो सब कुछ मिक्स है, आप कैसे वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट बस ट्रैक पे सारी साउंड्स रहेगी, तो हम चाहें तो ड्रम्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ड्रम को कम करके सुन सकते हैं, इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को सुन सकते हैं, इसी तरीके से वोकल को सुन सकते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है हर एक साउंड आपकी इस रेंज में आनी चाहिए। लाइक जो मेरे किक्स हैं, किक मेरे 1 पे है, अब मैं अपने परक्यूशन को सुनता हूँ पहले, कहाँ कहाँ पे परक्यूशन इसमें यूज हुआ है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो इसको मैं 5 पे ले लेता हूँ, 5 पे ले लेते हैं, तो 1 पे ले लेते हैं। ये तो गए मेरे वन शॉट जो हमने यूज किए थे, इसमें 1 2 3 4 पे कुछ नहीं, तो इसको 4 पे ले लेते हैं, 5 ठीक है। तो हर एक साउंड को हमें इस तरीके से मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 पे मेरी साउंड आ रही है 6 तक। अभी कुछ परक्यूशंस, कुछ लूप्स भी मैंने इसमें यूज किए, तो देखता हूँ 7 और 8 पे या अपने आ जाए। जैसे एक ये ठीक है, हमने लूप यूज किया है इसमें, जैसे यही लूप है, और एक हमारा ये, ठीक है। तो 7 पे हम ले लेते हैं, और जो अपना ये वाला सेक्शन है टेम्बरिन वाला, इसको हम 8 ट्रैक पे ले लेते हैं, इस तरीके से इजिली हम ट्रैक मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई परक्यूशन शायद इसमें नहीं है, बस यही है। बाकी जो एसएफएक्स, हमारे एसएफएक्स आप पे डिपेंड करता है, आपको उसको चैनल देना तो दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी एसएफएक्स को बिना चैनल के भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब आप पूरा गाना सुनेंगे, आप ना अपने परक्यूशन का बस ट्रैक ऑफ कर दीजिए, तो आपको एक भी परक्यूशन नहीं सुनाई देना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे एक परक्यूशन हमारा आ रहा है, कुछ क्लैप चल रहा है, देखते हैं ये क्लैप किधर है हमारा। एक ये क्लैप है, ये क्लैप किधर से आया इधर, ये यूज क्यों किया गया है वैसे, बचपन सी है बचपन सी है आदतें। तो अभी हमारे सारे जो परक्यूशंस हैं, अब वो अपने बस ट्रैक पे आ गए, ठीक है। दीपक भैया समझ गया बस ट्रैक, ठीक है। इसे बस ट्रैक, इसी तरीके से सेम इंस्ट्रूमेंट का भी बस ट्रैक बनाना है। 9 पे हमारे सारे परक्यूशंस आ गए हैं, और अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबको एक एक ट्रैक पे रख के इंस्ट्रूमेंट के लिए हम कोई दूसरा ट्रैक फाइंड करते हैं, लाइक 22 ले लेते हैं, या शायद अपने वोकल्स होंगे, वो देखते हैं किस चैनल पे अपने वोकल है, हमारा 10 चैनल पे। बचपन सी अगर आप वोकल को 10 पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, आप जस्ट क्या कीजिए, इसका कलर चेंज कर दीजिए, और या नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन पे हमारे वोकल हैं, ठीक है, और कोई वोकल इसमें नहीं है, 10, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वोकल के बाद आप 2 3 ट्रैक्स छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम साइड चेनिंग कभी कभी वोकल पे कर सकते हैं मिक्सिंग के टाइम पे, तो 3 4 ट्रैक्स वोकल के ट्रैक के बाद स्किप करके फिर अपना 5 ट्रैक भी कर सकते इस इक्वलाइजर का जो ये कॉलम सब बना हुआ है, इसमें हैं। जो छोटे छोटे बहुत सारे बटन बने हैं, इन सब का क्या काम है? ये सब बोल रहे हैं आप, ये
हाँ हाँ इसका कुछ। इसका मैं आपको बताता हूँ, इनका काफी यूज है। नॉर्मली उतना ज्यादा यूज नहीं है। ये तो अपना रिकॉर्डिंग बटन है। जब ये ऑन होता है तो आपकी रिकॉर्डिंग होती है। बाकी ये बटन आपका लेटेंसी का है, कितना लेटेंसी आ रही है ये आपको दिखाता है, इधर शो करता है आपका। और यहाँ पे ये आपका स्टीरियो का होता है, स्टीरियो को इनवर्ड एंड आउटवर्ड करने के लिए। और ये आपका सेम इस स्टीरियो की तरह एक पोलैरिटी होती है, लाइक साउंड जैसे हमारे शिफ्ट होती हैं लेफ्ट राइट चैनल्स में, तो ये क्या करता है उनको रिवर्स कर देता है। राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर देता है, या उनको सेंटर में लेके आ जाएगा। एंड ये भी उसको रिवर्स कर देगा। ये दोनों चीजें अपना स्टीरियो से रिलेटेड होती है। तो इसको बताऊंगा कैसा थोड़ा सा साउंड डिफरेंट बनता है। लाइक आपको कभी कोई साउंड समझ में नहीं आ रहा इसको कैसा में इफेक्ट हो, तो आप इसे ऑन कर दीजिए, थोड़ा सा साउंड आपका मोनो से हटके लेफ्ट राइट शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। अभी क्या करते हैं, पहले अपना 15 से ट्रैक बनाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। पहले मैं इंस्ट्रूमेंट सुनता हूँ कौन कौन से, इनको फिर एक एक करके इनका चैनल चेंज करने का स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा है, शायद ये जो भी रहा होगा, अभी ये प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो भी हटा, तो भी हटा, तो भी हटा। ठीक है, डन। तो एक इंस्ट्रूमेंट हमारा सिलेंथ है जो 13 पे है, तो सिलेंथ को हम अपना 16 पे कर लेते हैं, और ड्यून को अपना 17 पे कर लेते हैं। ठीक है, और देखता हूँ कौन कौन से साउंड चल रहे हैं यहाँ पे। ये अपना बेस है, ओके, ये अपने कॉर्ड्स है। अपना बेस चल रहा है, बेस को 8 पे ले लेते हैं। एलईडीज यहाँ पे होंगी, इनको देखते हैं। हमारा ये बेस नहीं आ रहा है तो इसको 19 पे ले लेते हैं यहाँ पे तरीके से। ये दूसरे सेक्शन में सुनते हैं, सारी आ रही हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 16 से इन्हें लेता हूँ मैं ऐसा 21 तक, इनको 22 पे इस तरीके से बस ट्रैक। अभी मेरी साउंड सारी 20 पे जा रही है। अभी मैं सारी ओपन करके ये हवा भी ये यारियां है बीमार। तो यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट एंड परक्यूशंस को अलग अलग सुन सकते हैं, दोनों साथ में कैसा साउंड। अभी क्या करते हैं, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको एक डिफरेंट कलर देते हैं। डिफरेंट कलर जस्ट आपको पता होना चाहिए अपना बस ट्रैक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ सर जी। बस ट्रैक का मतलब क्या होता है और काय के लिए करते हो, मुझे जरा बताइए ना, मेरे ध्यान में बस नहीं आ रहा ट्रैक, कुछ। बस ट्रैक मतलब जैसे एक बस होती है नॉर्मल ना, उस बस में हाँ, क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही बस में बैठ जाते हैं, है ना। बराबर। तो एक ही बस में बैठ गया तो उन लोगों को एक ही साथ एक ही जगह पे ले जाया जा सकता है ना, सिंपल सी बराबर। बात है। तो सिंपल हम वही कर रहे हैं। लाइक हमारे जो परक्यूशंस होंगे उनको एक ही ट्रैक पे हमने लगा दिया है, ताकि हम जो भी इफेक्ट लगे वो परक्यूशंस में एक साथ लग जाए। हमारे परक्यूशंस पे एनर्जी लानी है, परक्यूशंस को कंप्रेशन देना है, परक्यूशंस को साफ करना है, परक्यूशंस को शार्प करना है, उनका हाइज बढ़ाने हैं, लोज बढ़ाने हैं, तो हम एक ही साथ उन पे सारे इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर मुझे परक्यूशंस को थोड़ा सा ट्रिपी बनाना है, थोड़ा सा आजकल के सॉन्ग के हिसाब से मॉडर्न वाइब्स देनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर इफेक्ट पे अलग अलग जाके अपने इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और सिंपल यहाँ पे क्या होगा, आप एक ही ट्रैक पे लगाओ तो आप इस पे जो भी लगोगे वो सारे के सारे परक्यूशंस पे हमारा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बस करने को क्या करना पड़ता है, बस बस। करने के आपको क्या करना पड़ता है, इनको कंट्रोल की दबाना पड़ेगा, और जिस ट्रैक तक आपको इनको बिठाना है, लाइक 60 से 64 तक को आपको बस ट्रैक पे ले जाना है, तो कंट्रोल की दबा के रखेंगे। और फिर यहाँ से नीचे जो ये अपना लिंक दिखता है यहाँ पे, है ना, हाँ, जो सिग्नल होता है इस पे क्लिक करेंगे तो 60 से 61 टू 64 तक अपने 65 चैनल पे आ गए। ये मास्टर से हट जाएंगे, मतलब इनकी साउंड अब डायरेक्ट मास्टर पे नहीं जा रही है, पहले हमारे पास इनकी साउंड आ रही है 65 पे, फिर हम इनको मास्टर पे भेज रहे हैं। अच्छा। तो एक ही उसका मास्टर एक ही 65 रहेगा ना, इसके हाँ बस ऊपर नीचे। हाँ, इनका जो मास्टर है अब वो मेन मास्टर चैनल नहीं है, 65 है, और 65 फिर अपना मास्टर में जा रहा है। तो जो हम 65 पे इफेक्ट लगाएंगे वो इन सब पे भी लगेगा, और इनके सिग्नल को मास्टर में भी भेजेगा। अच्छा, एक ही पे लगाने का सब, हाँ, एक एक इफेक्ट। सारे के सारे नहीं, परक्यूशन एक पे, इंस्ट्रूमेंट एक पे, वोकल एक पे। कभी कभी आपके गाने में वोकल भी बहुत सारे होते हैं, लाइक आपके गाने में फीमेल वोकल्स हैं, मेल वोकल्स हैं, उनके कोरस भी हैं। अब आप सब में लिमिटर कंप्रेसर एक ही लगाना चाहते हैं, तो अब आप हर किसी में बार बार लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या कीजिए, तीनों वोकल्स को एक बस ट्रैक पे बना दीजिए, लिमिटर कंप्रेसर EQ लगा दीजिए। उसके बाद जिस अगर कोई मेल फीमेल में अलग अलग इफेक्ट लगाने तो हम नॉर्मली उनके ट्रैक पे अच्छा लगा अच्छा सकते अच्छा, हैं, सेम एक लेवल साथ। आता है। हाँ, वही।
है ना। तो वो चीज हम कर सकते हैं। अगर अलग अलग लगाएंगे तो अलग अलग बार हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। भैया ये परकशन में क्या क्या चीज आ रही है? परक्यूशन में अपने ये है क्लैप्स वगैरह है, सिंपल चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, देखो। ड्रम ड्रम की चीजें? हाँ ये है नॉर्मल, देखो स्नेयर है, एक अपना इसमें टेम्बे टाइप कुछ लग रहा है, बाकी सब कुछ लूप ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ड्रम पैटर्न है। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे पास सारे साउंड्स अलग अलग बस ट्रैक्स पे आ गए हैं, अलग अलग ट्रैक्स पे लग गए हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से चेक करना है कि सारी साउंड्स अलग अलग ट्रैक पे लग चुकी है। आप क्या कीजिए, कोई भी एक खाली चैनल ऑन कीजिए, सुनिए, बस एसएफएक्स चल रहे, कोई नहीं, एसएफएक्स हमने डायरेक्ट मास्टर में जाने दिए हैं, तो एसएफएक्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है, बट कोई नहीं, चल सकता है ना। यानी कि सारी साउंड्स यहाँ पे हमारे चैनल पे आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, मिक्सिंग करने के लिए एक एक करके सुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग पहले इंस्ट्रूमेंट को मिक्स करना पसंद करते हैं, कुछ लोग रिदम को, बट रिदम हमेशा पहले मिक्स करना चाहिए, क्योंकि रिदम जो होता है हैवी सेक्शन होता है गाने का, उसमें अगर हम अच्छे से मिक्स करते हैं तो उसके बाद जो भी साउंड्स हम यूज करेंगे वो रिदम के अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर सकते हैं। अब सपोज दैट आप इंस्ट्रूमेंट मिक्स कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में आपको बेस का फील उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया है, अपने गाने का जो बेस है वो बेस बढ़ा दिया। अब जैसे आपने उसमें किक रखी तो किक बेस के साथ क्लैश होने लग गई और गाने में फटने जैसा फील हो गया है ना, आवाज क्लैश कर रही है, पीक आ रही, गाना फट रहा है। तो पहले क्या करेंगे, अपना किक वगैरह सब ध्यान से सुन लेंगे कितना परफेक्ट लग रहा है। इसके लिए सिंपल टेक्निक आपको यूज करनी है, अपना जो परक्यूशन का बस रहेगा वो ऑन करना है और साथ में अपने परक्यूशन ऑन कर देना है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनेंगे क्या क्या इसमें कमियां हैं, कैसे कैसे और अच्छा कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो सब अच्छा ही लगेगा, बट हर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी को आपको थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा। लाइक किक की कैसी फ्रीक्वेंसी होती है आपको पता है, हैवी फ्रीक्वेंसी, हैवी फ्रीक्वेंसी मतलब बेस। तो हम किक का बेस को थोड़ा बढ़ाने का ट्राई करते हैं, लाइक थोड़ा सा आप बढ़िया लगे। तो मैं क्या करता हूँ, प्लॉट्स में जाता हूँ, एक यहाँ पे प्लगइन यूज करता हूँ, साउंड गुडाइजर। ठीक है, ये हमारा एक कंप्रेसर होता है, एक इनहेंसमेंट वाला कंप्रेसर होता है, जो थोड़ा मैक्सिमाइज भी कर देता है गाने को, थोड़ा सा उसके लेवल्स भी उठा देता है और थोड़े डायनामिक्स भी अच्छे कर देता है। लाइक 4 प्रीसेट्स होते हैं, कोई से भी आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा किक को हल्का सा दिखा रहा है, बना रहा है, थोड़ा पंची बना रहा है, और इसमें डिफरेंस है। अगर आपको लगता है आपके गाने का फील ऐसा है जिसमें बी वाली किक रहे, क्या रख सकते हैं, तो अगर पंची गाना बनाना है तो ए बी रख सकते हैं, तो आपको सही है। बी बस किक को हल्का सा डाउन कर रहा है और ए किक थोड़ा सा बाहर निकल, तो आपको जैसा फील आए वैसा हम रख सकते हैं। अगर देखें नॉर्मली बताइए कौन सा बी ठीक लग रहा है, सभी को बी रख सकते हैं। किक को बाहर करा, या फिर ए रख सकते हैं, ए में हल्का सा साउंड गुडाइजर का फील हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हमारा क्लैप है, क्लैप में हल्का सा हमें रिवर्ब रखना पड़ता है, क्योंकि क्लैप का ना एक रूम क्रिएट होता है। जैसे क्लैप आएगा तो हल्का सा क्लैप जाने के बाद भी उसका फील रहेगा, लाइक रिवर्ब फील हो रहा है। अभी रिवर्ब के बिना देखो क्लैप कितना बोरिंग लगता है ना, क्लैप का फील नहीं रहेगा, क्लैप है क्लैप का फील नहीं। जैसे रिवर्ब ऑन करेंगे, अब यहाँ पे लेवलिंग कर सकते हैं, दूसरा जो टॉपिक आता है लेवलिंग का आता है, आप लेवलिंग कर लीजिए यहाँ पे, हल्का सा कम कर ले, थोड़ा ज्यादा कम कर। ठीक है, अभी जो हमारा स्नेयर है ये सुनाई तो दे रहा है, बट ये कहीं ना कहीं दबा दबा फील कर रहा है गाने को, उतना ज्यादा इसको प्रेशर नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है कि वॉल्यूम नहीं बढ़ानी है, इसका टेक्सचर बढ़ाना है। क्या टेक्सचर होता है स्नेयर का, मिड वाला, मिड फ्रीक्वेंसी इसका टेक्सचर होता है, जो अपने यहाँ पे EQ रहता है ये। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हल्का सा, ये EQ बैंड होता है जो हमारा, इसको हल्का सा मिड उठा लेंगे। वो बाहर आ गया। यहाँ पे हमारे कुछ शेकर्स यूज हो रहे हैं 4 पे। ठीक है, तो शेकर अच्छे तो लग रहे हैं, बट वही रिवर्ब के बिना इनका टेक्सचर पूरा नहीं सुनाई दे रहा, तो हम टेक्सचर उनका हल्का सा इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे देखिए अपना रिवर्ब यूज करके,
या आप क्या कर सकते हैं, शेकर को थोड़ा सा स्टीरियो कर सकते हैं, क्योंकि शेकर बिल्कुल मोनो आ रहे हैं तो थोड़ा सा फील कम आ रहा है, तो स्टीरियो हम यूज करते हैं। स्टीरियो 3 एक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब इस शेकर से हमारे थोड़ा सा स्टीरियो, और एक और क्लैप को छोड़ के आप जितने भी परक्यूशंस होते हैं उनको स्टीरियो कर सकते हैं, बट सभी को स्टीरियो नहीं करना है, किसी किसी परक्यूशन को स्टीरियो करना है, क्योंकि सारे परक्यूशंस अगर सेंटर में आएंगे, मोनो पे आएंगे, तो फिर भी हमें जो साउंड का जो फील है वो सारा मिक्स हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फील देने के लिए किक और क्लैप को कभी भी आप स्टीरियो नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी है आप उन्हें स्टीरियो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा ये यहाँ पे जैम्बे टाइप की साउंड है ना, ये जैम्बे बोल सकते हैं, टाइप के साउंड है। इस साउंड को कैसे मिक्स करना है, देखिए आप ऐसा भी रख सकते हैं। अब इसका टेक्सचर थोड़ा सा इनहेंस करना चाहते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, लाइक इसको हल्का सा EQ देते हैं, EQ में हम गए, ठीक है। पहले तो जो इन फ्रीक्वेंसीज, जो इन साउंड्स में बेस होता है, बेस हम कट कर देंगे, क्योंकि गाने में बेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बेस क्लैश करता है आपस में। तो जिन जिन परक्यूशंस का बेस आप कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस में बेस रहेगा, किक में बेस रहेगा, तो इनका बेस आपस में क्लैश करेगा। तो जितना क्लीन रहेगा ट्रैक उतना अच्छा लगेगा, देखो, ठीक है। तो इसका बेस का पहले जो दिखा रहा था, हल्का सा इसको शार्प करता है। आप इसमें आप इसमें कोई इफेक्ट लगाना चाहें तो इफेक्ट लगा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे डीले यूज कर रहे हैं, हल्का सा आएगा। इसको अगर हम ऑफसेट इसका इंक्रीज कर लें और वॉल्यूम कम कर लें, कट थोड़ा सा डाउन कर लें, तो देखो अब ये स्टीरियो में इसका एक डीले इफेक्ट आएगा, तो वो भी थोड़ा सा हमारे रिदम को ग्रूवी बनाएगा। हल्का सा परक्शन प्ले होने के बाद आपके लेफ्ट हैंड, ये देखिए, है ना, अभी तक चल रहा है, तो ये क्या करता है, रिदम को ग्रूवी बनाता है। ठीक है, देखिए आप अभी तक सुन पा रहे हैं, ये देखिए डीले, तो ये ग्रूव हमारे यहाँ पे कि कुछ शेकर टाइप का यूज हो रहा है, कुछ टैम्बरिन टाइप का कुछ चल रहा है, इसको हल्का सा शार्प करेंगे। गाने में है बट क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा। अभी मैं इसको जैसे शार्प करूंगा, देखना आपको सुनाई देगा ये क्या चीज थी, है ना, देखो अब ये ज्यादा नजर आए। तो मिक्सिंग के टाइम पे अगर कोई परक्यूशन है, आपको उसका मतलब उसको साउंड उसका बढ़ाना है, तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, उसकी फ्रीक्वेंसीज पे काम करना है। लाइक कौन सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के उस जो वॉल्यूम का टेक्सचर है, उस जो साउंड का टेक्सचर है वो बढ़ सकता है। अभी मैं क्या कर सकता था, इसका वॉल्यूम बढ़ा देता तो कुछ होता ही नहीं, नॉर्मल बस ये वॉल्यूम बढ़ जाता और उसका जो टेक्सचर है सेम वही रहता। बट वॉल्यूम बढ़ाने की जगह मैंने क्या किया, EQ से इसका टेक्सचर बढ़ाया। लाइक ये जो परक्यूशन है मैंने अपने गाने में यूज किस चीज के लिए किया है, एक हाइज के लिए किया है। हाइज में कुछ ऐसा साउंड आना चाहिए जो थोड़ा सा अपने रिदम से, जो अपना किक वाला सेक्शन है, स्नेयर वाला सेक्शन है, उससे अलग लगे। तो उस हाई के लिए जब मैंने यूज किया ना, मैं हाई फ्रीक्वेंसीज को इसको बढ़ा दूं, देखो अब बोरिंग लग रहा है। बोरिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि रिवर्ब नहीं, हल्का सा रिवर्ब ऐड करेंगे, देखो आप रिवर्ब अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। हल्का सा अब इसका वॉल्यूम डाउन कर देते हैं, कि काफी इनहेंस हो गया। ठीक है, बस अब लेवल में ये देख लेना कि ये जो इसके जो लेवल है, लाइक जो हल्के फुल्के परक्यूशंस होते हैं ना, ये आपके किक और स्नेयर जैसे साउंड ना करे, लाइक उनके लेवल पे ना आए, क्योंकि ये अगर फ्रंट में आ गए तो इस पे फोकस चला जाएगा। तो हल्का सा इन्हें डाउन ही रखेंगे। बाकी हमने यहाँ पे एक लूप यूज किया है, तो अब बढ़िया साउंड कर रहा है। मास्टरिंग के टाइम पे एक हेडरूम क्रिएट करने के लिए, लाइक आपका मास्टरिंग के टाइम पे थोड़ा सा गाने को एक आउटपुट मिल सके, गाने का आउटपुट इंक्रीज हो, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो, तो हम क्या करेंगे, हर मास्टर ट्रैक पे इसको 2-3 dB 3-4 dB कम कर देंगे। बस 2-3 dB कम करने से ही काम चल जाएगा। आप करें तो ज़्यादा भी कम कर सकते, जैसे -6 dB रहता है नॉर्मल, जो सभी लोग बात करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि साउंड्स कितनी है, कितने लेवल पे रखनी है। तो मिनिमम आप -2-3 कर सकते हैं, इतने में आपको अच्छा हेडरूम है। हेडरूम यानी कि जब आप बाद में मास्टरिंग करेंगे, तो मास्टरिंग के टाइम पे क्या होता है, आवाज गाने की थोड़ी सी ओपन होती है ना, मैक्सिमाइज होती है, तो वहां पे हल्का सा हेडरूम क्रिएट रहे तो कर सकते हैं। ये भी रूल नहीं है,
ये बस एक टेक्निक है थोड़ा सा और अच्छा गाना मिक्स करने की। अगर ये नहीं भी करते तो भी गाना मिक्स हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, तो भी गाना मास्टर हो जाता है। बस ये यूज करते हैं तो जब गाना मैक्सिमाइज होता है तो वहाँ पे आवाज फटने के जो चांसेस होते हैं कम होते हैं, बस इतना रहता है। जो क्रैकल होती है जो आवाज वो कम होती है। तो अगर आपने इस ट्रैक में -2 कर दिया ना, तो आप सभी बस ट्रैक्स में इसको -2.5 कर दो। जितना आपने एक ट्रैक पे करना है उतना सभी बस ट्रैक पे आप इसे कर दीजिए -2। ठीक है, तीनों ट्रैक्स पे कर लिया। अभी हमने देखो परक्यूशन तो मिक्स कर लिया, अभी हम क्या करने वाले हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट को सुनने वाले हैं। आप सुनते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आए है ना, अब देखो थोड़ा सा मैसी होने लग गया ट्रैक। पहले कितना बढ़िया साउंड कर रहा था, क्लीन साउंड कर रहा था। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स अभी हमने उनकी लेवलिंग नहीं की है एंड उनको मिक्स नहीं किया, अब इनको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। मिक्स करने का मतलब ये है लेवल करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अपना एक एक करके साउंड्स को ओपन करते हैं। जो इस चैनल पे साउंड है, ये कौन सी साउंड है देखते हैं। ठीक है, ये अपना लीड है, बहुत अच्छी लीड है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लग रही है। बट इसको हल्का सा साउंड कम करके, क्योंकि थोड़ा लेवल में ज्यादा रही है। तो भले ही आप EQ करके इसकी शार्पनेस हल्की सी बढ़ा दो, थोड़ा सा और इनहैंस हो जाएगी। तो जितना भी EQ का यूज करना अच्छे से सीखेंगे उतना इनहैंस्ड आपका गाना लगेगा। हल्का सा साउंड कम करते हैं, क्योंकि रिदम के अकॉर्डिंग हमारा जो ये साउंड है ज्यादा लग रहा है। आपको जस्ट लेवल चेक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, शायद इसमें कोई दो साउंड एक साथ चल रही हैं। ठीक है, तो ये 17 पे ही है, इसको अपना 20 पे कर देते हैं इस वाली साउंड को। हमारे कॉर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बट सेंटर में आ रहे हैं। और सेंटर में इस आने का मतलब ये रहेगा कि हमारे वोकल के साथ बाद में क्लैश करेंगे। हमारा बेस भी सेंटर में, हमारा किक भी सेंटर में। तो इसको स्टीरियो कर देते हैं, स्टीरियो 3 यूज कर सकते हैं, है ना, या स्टीरियो 2 यूज कर सकते हैं। बस मेन बात ये है कि इसको हल्का सा एक डिफरेंट टेक्सचर मिलना चाहिए, थोड़ा सेपरेट होना चाहिए, है ना। ठीक है, आप इसमें एक और इफेक्ट होता है स्टीरियो में, डिले, ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल लेफ्ट राइट पैन हो जाएंगे। देखो, अब देखो दोनों कानों में हो रहा है। ठीक है, अभी दीपक भाई ने जो पूछा था, ये जो हमारा रिवर्स पोलैरिटी होता है या लेफ्ट राइट चैनल स्वैप होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब होता है चैनल्स को लेफ्ट राइट हमने स्वैप कर दिया। देखो अब साउंड लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये भी अपना सेम उसी तरह से काम करता है। लाइक साउंड थोड़ा सा मोनो हो जाती है, थोड़ा सा स्टीरियो हो जाती है। बाकी इनका कोई ज्यादा उतना ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। तो जैसे आपको यूज करना है इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने स्टीरियो में थोड़ा सा ज्यादा रखी है। और फिर अगर आपको स्टीरियो मैनेज करना है, लाइक स्टीरियो करने के बाद कितना उसको सेपरेशन देना है, आप इस नॉब से मैनेज कर सकते हैं, स्टीरियो सेपरेशन नॉब से। तो अभी आप देखो कॉर्ड के साउंड बिल्कुल मोनो आ गई सेंटर में, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अभी देखो हल्की हल्की ओपन होगी। तो जितना आप इसको ओपन करना चाहते हैं उतना ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टीरियो भी है और अपना मोनो भी नहीं है, इसके साथ हमारी लीड ऐसे चल रही है। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा कम करेंगे इसको। दूसरा इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं। ठीक है, हमारा बेस आ रहा है, बेस तो मेरे को सही लग रहा है इसका गाने के हिसाब से। फिर हमारा ये साउंड है। ठीक है, तो ये वाली लीड बहुत अच्छी है, बट वही है अभी सब कुछ सेंटर में होने की वजह से, मोनो में होने की वजह से ये उतना टेक्सचर नहीं दे रही, उतना सुनाई नहीं दे रही, है ना। तो देखो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टीरियो का यूज करना पड़ता है। अब जैसे मैं स्टीरियो का यूज करूंगा, इस लीड को कोई सा भी इफेक्ट दूंगा स्टीरियो में, आप स्टीरियो 3 दे देंगे, तो देखो अब ये लेफ्ट राइट पैन हो जाएगी और जो इसका टेक्सचर जो छुप रहा था गाने के ट्रैक्स में वो फ्रंट में आ जाएगा। देखो ठीक है, अभी क्या है, इसके जो इनहेंस को करने की बारी है। इनहेंस हमने इसे इनहेंस कर दिया।
बहुत ज्यादा साउंड कम करेंगे। इसमें सर एफएल का EQ जो है, EQ कौन सा सही है? इसमें कई ये EQ EQ, दिख रहा है। हाँ, जो पैरामेट्रिक EQ होता है ये अच्छा होता है। एक दूसरा EQ होता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। बस ये हमको फ्रीक्वेंसीज को दिखाता नहीं है, जस्ट हम ऐसे अपने आइडिया से यूज कर अच्छा सकते हैं अच्छा। कितना है। और ये हमें दिखाता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितना बिहेव कर रही है, कैसा अपने ट्रैक में चल रही है, शार्प कहाँ पे, हाइज कहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये हमें शो करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप इसको स्किप करके वाले क्यू यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको साउंड सुनते ही पता चल जाएगा इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी कैसे काम कर रही है। तो डायरेक्टली हम बेस कम कर इस दिया। टाइप का ही, उस पैरामीट्रिक टाइप का ही वो वाला है, फैब फिल्टर वाला। हाँ, उसमें फैबुलर, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोसी टू। हाँ, प्रोसी टू। प्रो क्यू बोलते हैं उसको शायद ना, प्रो हमारा हाँ प्रो, कंप्रेसर। सॉरी। चलो देखो, हमने अब अपना गाना कितने बढ़िया लेवल पे लेके गए, इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन सब बढ़िया था। फिर बात आती है हमारे अब वोकल की। तो गाना तो बढ़िया हो गया, अब देखो अब इसको इनहेंस कैसे करते हैं। वोकल का जो मिक्सिंग का जो टेक्निक होती है ना, उसको पहले प्रोसेसिंग बोलते हैं। वोकल को डायरेक्ट मिक्स से पहले प्रोसेस करना पड़ता है। लाइक वोकल को ना इफेक्ट्स के लिए रेडी करना पड़ता है। जो भी आपने साउंड्स देखी, ये सारी साउंड्स बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वे में बनाई गई हैं। जब भी आप किसी सिंथेसाइजर में कोई भी साउंड यूज करते हो ना, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है। लाइक जब उसको प्ले करेंगे, प्ले ही करते हैं, उसमें इतने सारे इनहेंसमेंट्स होते हैं, EQ लगा होता है, कंप्रेसर होता है, लिमिटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट जो वोकल होता है बिल्कुल रॉ होता है। तो वोकल को पहले रेडी करेंगे अपना वर्क करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। तो उसके लिए कुछ बेसिक सबसे पहले आप क्या करेंगे, वोकल को कंप्रेस कीजिए, या वोकल को लिमिट कर सकते हैं। लिमिट करके क्या होगा, वोकल का एक आपको एक लिमिट लाइन आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ तक मेरे वोकल के पीक्स बनेंगे। तो बस दूसरे सुनते हैं, यहाँ से ज्यादा बेटर पता चलेगा। सर उसके पहले वोकल जैसे कोई गाया है, उसमें हमें पहले अगर लग रहा है कि पहले पिच करेक्शन की जरूरत है, तो पहले वो कर लेंगे, हाँ उसके हाँ, बाद देखो इसको देखो, करेंगे। पिच करेक्शन वो ना एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है। क्रिएटिव बोले तो वो हर किसी पे डिपेंड करता है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब कोई बहुत अच्छा सिंगर है, उसमें जरूरत नहीं है करने की, है ना। बट लिमिटर तो हर किसी में लगाना पड़ेगा, है ना। कुछ वो मैं बताऊंगा, देखो टेक्निकल एलिमेंट जो मैं अभी बात कर रहे हैं, हम टेक्निकल एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो हर किसी गाने में चाहिए। और फिर जो क्रिएटिव एलिमेंट होते हैं, रिवर्ब हो गया, डीलेज हो गए, स्टीरियोज हो गए, आपके ऑटो ट्यूनिंग हो गया, पिच करेक्शन हो गया, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। अगर सिंगर अच्छा गाता है तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। वह हम पे, आप पे डिपेंड करता है। के हम हैं मुसाफिर इस राह के, वोकल आएगा जहाँ पे हम ही हैं काबिल। हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में देखो थोड़े से पीक ज्यादा बने हैं। लाइक यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करूंगा, सीलिंग डाउन करके इसको सिंपल कट कर दूंगा इतने सेक्शन पे। यस, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको सीलिंग को ऐसा डाउन कर देना है। तो अभी जब ये वाला सेक्शन आएगा सेम, तो यहाँ पे हमारे इतने वोकल जो है वो प्लेन हो जाएंगे। देखो ना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे वोकल्स ना ज्यादा स्मूथ लगेंगे। अभी ज्यादा स्मूथ कैसे पता चलेगा, जब हम इसमें कंप्रेसर लगाना शुरू करेंगे। अभी क्या करते हैं, फ्रूटी का ही नॉर्मल कंप्रेसर लगाते हैं, फ्रूटी कंप्रेसर। अभी मैं एडवांस इफेक्ट्स नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंपल जो अपना फ्रूटी लूप्स के इफेक्ट्स हैं उन्हीं को हम यूज करने वाले हैं। अब कंप्रेसर में दो इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, लेवलर 1, लेवलर 2। लेवलर, कंप्रेसर का काम साउंड को हाँ, और इनहेंस करना है कि कंप्रेस करना है? देखो कंप्रेस, नाम इसका कंप्रेसर होता है, यानी कि साउंड को कंप्रेस ही करता है। बट कंप्रेसर में एक ऑप्शन गेन का होता है। गेन से हम क्या करते हैं, उस कंप्रेस साउंड को उठा सकते हैं। काम इसका कंप्रेस करना यानी कि साउंड को लाइट बनाना, साउंड का जो हैवीनेस है उसको कम करना, एंड गाने को और आवाज को बेटर बनाना। लाइक बेटर एक उसको लेवल देना। और जब हम ये काम करते हैं तो वोकल क्या होते हैं, सारे कंप्रेस हो जाते हैं, वोकल बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है, गेन उठा सकते हैं, है ना। तो जो हमने जिन वोकल पे वर्क किया है वो हम ओपन करना चाहते हो। लेवलर 1, लेवलर 2, जो आपको अच्छा लगे उसे ले लेते हैं। ना है हमको, ठीक है, अब गेन देते ना हैं। है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ये यारियाँ है बीमारियाँ। डन। एक बार आपने कंप्रेसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेवलर 2 ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई कीजिए। ना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ये यारियाँ
अभी वोकल में थोड़ी सी जान आई है, पहले वोकल कैसे थे? ना है हमको जहाँ, अभी देखिए ना है हमको थोड़ी सी वोकल में जान आई, कंप्रेस करके हमने थोड़ा सा उनको गेन दिया। अब क्या करेंगे, इन पे और थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेंगे। अब मैं EQ करने वाला हूँ। EQ करने के बाद इनके हाइज को थोड़ा सा उड़ाते हैं, ना लाइक है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल, वहाँ भी ये यारियाँ। ठीक है। और क्या करना है, वोकल में से मैक्सिमम टाइम्स हम बेस को कट कर देते हैं। अगर हमें कभी कभी कोई सिंगर बोलता है मेरी आवाज भारी रहने देनी है, तो वहां पे अलग बात है, बट उसकी आवाज में भी हल्का सा बेस कट होता है। वोकल में से बेस कट इसलिए होता है ताकि वोकल है जो हमारा बेस और किक वगैरह से सेपरेट हो जाए। देखो ना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल, वहाँ भी ये यारियाँ है बीमारी। ओरिजिनल में वोकल कैसे थे? ना है हमको जहाँ भी यारियाँ है बीमारी, और अभी हमने उसको जस्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, तो अभी देखो, यारियाँ है बीमारियाँ। है ना। अभी वोकल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रॉ लग रहे हैं। रॉ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसमें रूम नहीं है। रूम का मतलब होता है जब कोई साउंड एक बार प्ले होती है, उस साउंड के प्ले होने के बाद ऐसा इफेक्ट है क्रिएट करना कि हमको साउंड का फील रहा है, वो वोकल का फील रहा है। अगर हम नॉर्मली मैं कोई बात कर रहा हूँ आपसे, आपको बता रहा हूँ इफेक्ट्स के बारे में, मेरी बात खत्म हो गई। आपको मेरी आवाज का फील सिर्फ इतना ही आएगा जितना मैंने बोला। बट सिंगिंग में क्या होता है, जब आप कोई आवाज सुनते हैं ना, आवाज खत्म होने के बाद भी आवाज का फील वहां पे रहना चाहिए, तो ज्यादा सुनने में मजा आता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, रिवर्ब यूज करते हैं। देखो यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ। हल्का सा रिवर्ब ऐड किया। इसी तरीके से हल्का सा डिले यूज करेंगे, फ्रूटी का ही डिले यूज करेंगे। देखो यारियाँ है बीमारियाँ। अब ये मोनो डिले है, इसको स्टीरियो करने के लिए ऑफसेट इंक्रीज कर देंगे। डीले डीले का क्या मतलब? डिले मतलब आवाज जो रिपीट होके आती है, और रिवर्ब का मतलब आवाज जो गूंजती है ना। अगर आप वोकल को सुनेंगे, देखो यारियाँ एक आवाज में रूम है, यारियाँ ऐसा चल रहा है। ठीक है, रिवर्ब के बिना देखो, देखो वोकल एंड हो रहा है। यारियाँ अब रिवर्ब ऐड किया, यारियाँ ठीक है, थोड़ा सा एक रूम क्रिएट हो रहा है एंड होने के बाद। और डिले, ये जो वर्ड रिपीट होता है ये हमारा डिले होता है। ठीक है, तो ये डीले में रिवर्ब रिपीटिशन होता है। रिपीटेशन होता है। और रिवर्ब में खाली वोकल खत्म होने के बाद एक फील होता है, लाइक यहीं पे वोकल थे, है ना। तो डिले को यूज करने का बहुत, रिवर्ब को हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, पर डिले को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न कम। वॉल्यूम डाउन रखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये इंटरफेयर कर रहे हैं मेन लीड। यारियाँ सर है हाँ जी, ये कौन सा गाना है? बीमारी है बीमारी, बीमारी गिर जाए क्या हम ऐसा? बीमारी है बीमारी है। ये यारियों वाली बीमारी है ना, जिसको यारिया की बीमारी पड़ जाती है, वो है ये। मैंने सुना बिहारिया, बिहारिया ये बीमारी है। अच्छा, यारियाँ। ठीक है, अभी ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें पिच करेक्शन करते हैं। पिच करेक्शन के थोड़े से वोकल ऑफ होते हैं, और जैसे नॉर्मली हम गाते हैं तो हमारे वोकल कहीं ना कहीं ऑफ हो ही जाते हैं। अब जो बहुत ज्यादा अच्छे सिंगर्स होंगे, क्या पता उनके नहीं होते होंगे, बट हमारे सर तो हो जाते हैं हल्के। एक ही चैनल पे सबने अभी इफेक्ट लगाए वैसा ही चलता हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप ऐसे ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छा और प्रोफेशनली करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये हमारा बिल्कुल एकदम अभी बेसिक मिक्सिंग है। ऐसा कर लेंगे तो फिर आगे वाला भी हम समझ जाएंगे क्यों करना है। अगर मैं पहले ही बता दूंगा इधर उधर कर दो इसको, इसकी साइड चेनिंग कर दो, इसका पैरेलल कंप्रेशन कर दो, तो आप बोलोगे अच्छा ऐसे ही करते हो, तो आप डायरेक्ट वैसे ही करने लग जाओगे, बिना जहां पे नीड नहीं होगी वहां पे भी करने लग जाओगे। अगर उस चीज की नीड नहीं पड़ रही, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। अपने को मतलब ओवर, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, ओवर प्रोडक्शन कभी भी नहीं करना है। अगर आप ओवर प्रोडक्शन में एक बार फंस गए, आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, अब वो पता नहीं क्या सोच के अपने उसमें पैरेलल कंप्रेशन लगा रहा होगा, और आपने देख लिया। अब आपने सोचा ऐसा है, बराबर। हर जगह ही पैरेलल कंप्रेशन लगता है, आप अपना क्रिएटिविटी भूल के पैरेलल कंप्रेशन ही लगाए जा रहे हो, अपने हर ट्रैक में लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, उसी में खो गए हो, उसी में आप लगे हो कि शायद इसी से मेरा ट्रैक अच्छा बनेगा, है ना। तो ऐसा हमको नहीं बराबर। करना। जहाँ पे जिस चीज की नीड पड़ेगी, वो चीज मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले इसको अपना अच्छा कर लेते हैं। पिक्चर यहाँ पे लेते हैं। पिक्चर में अपना जी शार्प मेजर हमारा जो एक स्केल दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मेजर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जी शार्प सेलेक्ट करता हूँ, सिंपल। देखो यारियाँ है बीमारियाँ, इसको हल्का सा, इसका जो स्पीड है मीडियम करते हैं, तो हमारा सेट हो जाएगा। ये बीमारियाँ होए न कम। अब इसको सुनते हैं। यारियाँ है बीमारियाँ। हाँ जी,
क्या मतलब भाई? हुआ? पिक्चर का मतलब हुआ कि अपने गाने को ट्यून करना, जो हम ट्यूनिंग करते हैं वो ट्यून कर रहे हैं हम अपने गाने को। ऑटो ट्यून जैसा। हाँ, ऑटो ट्यून, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑटो ट्यून। अभी बाद में हम जब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसी गाने को एडवांस प्लगइन से मिक्स करेंगे तो वहां पे तो मैं ऑटो मतलब ट्यून। ऑटो ट्यून से सही रहेगा कि फीचर? नहीं नहीं, ऑटो ट्यून अभी मैं इसलिए नहीं करूँ क्योंकि इसको पूरा प्रोजेक्ट ये मैं फ्रूटी लूप्स के ही प्लगइन से मतलब मिक्स दोनों कर। हाँ एक ही हाँ हाँ टाइप की हाँ। चीज है? हाँ, दोनों एक ही टाइप के। ऑटो ट्यून बहुत ज्यादा, इससे तो बहुत ज्यादा बेटर है। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा मिक्स एफएल स्टूडियो के प्लगइन से ही कर रहा हूँ, है ना। तो जस्ट उसके लिए मैंने पिक्चर यहाँ पे यूज किया, तो ये हमारा ऑटो ट्यूनिंग जैसा ही प्लगइन होता है, सेम अच्छा अच्छा अच्छा। पिक्चर। ये बीमारियां होए न कम। अभी आप वोकल को सुन रहे हैं, तो जो वोकल में आपको कमियां लग रही है, लाइक देखो वोकल अभी बहुत ज्यादा मोनो साउंड कर रहा है। अगर मैं अपने इसी वोकल पे स्टीरियो लगा दूं, अब देखो मेरे वोकल बहुत गंदे लगेंगे, लेफ्ट राइट चले गए, है ना। वोकल में जो एक फील था वो खत्म हो गया, और गाने वोकल लेफ्ट राइट चले गए, और जो वोकल को मोनो होना चाहिए था जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं वो साउंड नहीं कर रहे हैं, देखो, है ना। तो ये खराब वोकल की मिक्सिंग है। इससे बचने के लिए वोकल में मुझे स्टीरियो तो यूज करना ही करना है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल वोकल का फील है वो भी ना जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे साइड चेनिंग करता हूँ, एक इसका साइड चेन वाला ट्रैक बनाता हूँ। राइट क्लिक करके इस तरीके से साइड चेन का ट्रैक बन गया। अब मेरा ये वोकल 11 पे भी जाएगा, देखो इसका यहाँ से वॉल्यूम नॉब ओपन करूंगा तो ये मेरा वोकल 11 पे भी जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 11 पे स्टीरियो लगाऊंगा ताकि मेरे ओरिजिनल वोकल में स्टीरियो का फील ना आए, जस्ट मेरे इफ जो साइड चेन वाले जो वोकल है उस पे स्टीरियो रहे, और मेरे वोकल में स्टीरियो का फील आ जाए बट ओरिजिनल वोकल पे स्टीरियो ना लगे। है बीमारियां, ये बीमारियां, ठीक है, इसके बिना सुनो आप खुद ही फील करो, देखो वोकल मोनो आ रहा है बीमारियां, ठीक है। अब स्टीरियो लगाता हूँ, देखो बीमारियां, तो हल्के से स्टीरियो हो जाएंगे, देखो है बीमारियां, ये बीमारियां, स्टीरियो फील आ रहा है आपको, बीमारियां, देखो है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। तो अपने अपने वोकल को स्टीरियो भी बना दिया। अब देखो वोकल को हमने कितना इनहेंस करके हम यहाँ तक ले आए वोकल। बीमारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, वोकल में हल्का सा बेस ज्यादा है, बेस कम करेंगे इस तरीके से, और कंप्रेसर जो है सही काम कर रहा है, हल्का सा कंप्रेसर है बीमारियां, हल्का सा कंप्रेसर कम करेंगे, 3 या 4 तक कर सकते हैं इस तरीके से। है बीमारियां, ये बीमारियां। ठीक है, अगर आपको शार्पनेस बढ़ानी है वोकल की, तो जो अपने बैंड वाला EQ होता है, इसको हम यहाँ से EQ3 जो हमारा है, इसको है बीमारी, साइज हल्के से बढ़ाना है, एंड मिड्स भी हल्के से बढ़ाने हैं। है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। अगर गाने में बेस ज्यादा लगता है आपको वोकल में, तो बेस कट कर सकते हैं easily। जितना बेस कटेंगे उतने लाइट हमारे वोकल बनेंगे। है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। ठीक है, डन। तो हमारे वोकल्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे जितनी भी सारी चीजें हैं, परक्यूशन वगैरह सब एकदम सेट हो गए हैं। अब आप देखिए मास्टर ट्रैक पे आपको रिदम को इनहेंस करना है, तो किस तरीके से करना है आप उसको देख सकते हैं। लाइक आप इस पे EQ एक लगा लीजिए रिदम पे, अब सारी साउंड्स को एक साथ सुनेंगे कैसा वर्क कर रहा है। तो लग रहा है आपके रिदम के ना मिड्स काम नहीं कर रहे, मिड्स ज्यादा नहीं सुनाई दे रहे, तो इसके मिड्स उठा दो, देखो मिड बना दे, इतने ज्यादा नहीं, जैसे मैंने आपको फील देने के लिए सुनाया। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो परफेक्ट। अपना इंस्ट्रूमेंट में गए, इंस्ट्रूमेंट में भी इसी तरीके से हमने EQ लगाया,
अब देखो इंस्ट्रूमेंट में क्या करना है, यारियां है बीमार, इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा देते हैं, यारियां हल्के से मिड्स उठा देते हैं, यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। बाकी वोकल में EQ से आप एक और चीज कर सकते हो, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होती है लाइक जो वोकल के टेक्सचर को अब डिलीट, तो क्या करना है, किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को इस तरह हाई करना है और फिर जब उसका जो रोलर होता है उसको ऐसे नीचे की तरफ मूव करना है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी पे पर्टिकुलरली काम करेगा। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम, ये यारियां है बीमारियां। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा हमारे EQ में हमें डिस्टर्ब करेगी, तो हम क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी से पकड़ के हल्का सा नीचे लेके आ जाते हैं, डन, ठीक है। अब ऐसे एक बेस वाली फ्रीक्वेंसी पे कहीं पे यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां। ठीक है, ये किसी भी साउंड में आप कर सकते हो, चाहे ढोलक हो, फ्लूट हो, वायलिन हो, गिटार हो, हर किसी में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती है जिन्हें हम डाउन कर सकते, कट कर सकते। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम, ये यारियां। थोड़ा सा ये भी डिस्टर्ब करे तो इसको डाउन करते हैं, बस अभी हमारे वोकल क्या है, परफेक्ट हो गए। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, परक्यूशंस वगैरह हमने बढ़िया से मिक्स कर दिए हैं, हर एक साउंड क्लियर आ रही है, हर एक साउंड परफेक्ट आ रही है। के हम हैं मुसाफिर इस राह के, हम ही हैं काबिल इस सफर के, हम हैं मुसाफिर। सुनिए, जो साउंड आपको ज्यादा कम लग रही है उसको फटाफट मैनेज कर दीजिए, लाइक थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इस राह के हम ही हैं काबिल, ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। अगर आपकी मिक्सिंग डन हुई, अब टाइम आ गया मास्टर करने का, क्योंकि मिक्सिंग के बाद मास्टरिंग में हम क्या करते हैं, पूरे गाने की सारी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ सुन सकते हैं। तो मास्टरिंग के लिए हमारा एक यहीं पे प्लगइन होता है मैक्सिमस। मैक्सिमस में आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस गेन को मैनेज कर सकते हैं और जो अपनी फ्रीक्वेंसीज है लो की, मिड की, हाई की, इन तीनों को सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं। यही हमारे गाने के डायनेमिक्स को इनहेंस कर देता है। तो इसके कुछ प्रीसेट्स होते हैं, जैसे एक है हमारा क्लियर मास्टर, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, सुनो। पर के हम हैं मुसाफिर वहाँ भी, ये यारियां है बीमारी, इसका प्री गेन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इन्होंने, मास्टरिंग में हल्का सा लो उसको वहाँ भी, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। ठीक है, तो अभी आपका गाना बिना इसके कैसे साउंड करता था, पर के ऐसा पर के थोड़ा सा लो लगेगा, देखो, हम हैं मुसाफिर, और मास्टरिंग के साथ देखो थोड़ा सा इनहेंस लगेगा। पर के हम
हम हैं फिर मुसाफिर यहाँ पे 2-3 एस्पेक्ट हम और देख सकते हैं, थोड़ा सा स्टीरियो कर सकते हैं ट्रैक को, देखो के थोड़ा आवाज और ज्यादा वाइड एरिया में आ जाएगी। के जस्ट ये 0 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, आप हल्का सा यहाँ पे वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। के हम हैं मुसाफिर इसको बिना मास्टरिंग के सुनते हैं एक बार, ऐसा साउंड करता है। के थोड़ा आपको difference हम हैं मुसाफिर ठीक है सर, मतलब साउंड है बट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। के हम तो हमने क्या किया, हल्का सा स्टीरियो किया, मैक्सिमस में हमने एक इफेक्ट लगाया क्लियर मास्टर। अभी आप सुनिए, के हम हैं मुसाफिर आप दोनों आवाज में डिफरेंस देख सकते हैं। ये पहले इस राह के ऐसा, दोनों हम ही हैं डाउन एकदम, काबिल सारी फ्रीक्वेंसीज क्लियरली पता नहीं चल रही है, गाने में इनहेंस नहीं लग रहा है, गाना डायनेमिक्स गाने की एकदम लो लग रहा है। के ठीक है, और अभी देखो हमने इसको इंक्रीज किया तो के हम हैं मुसाफिर बस ये जितने अच्छे प्रोफेशनल प्लगइन से आप करेंगे उतना ज्यादा ही आपको क्वालिटी देगा। अभी हमने थोड़ा FL Studio के प्लगइन्स यूज किया और बहुत टाइम से मैं इनके स्टॉक प्लगइन यूज करता नहीं हूँ, तो इसमें मुझे ज्यादा सेटिंग नहीं पता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़े थर्ड पार्टी प्लगइन से करेंगे तो और ज्यादा, पर उतना भी ज्यादा बुरा साउंड नहीं कर रहा है। देखो परफेक्ट हर एक साउंड क्लियर आ रही है। इस सफर के हम हैं मुसाफिर इस राह के हम ही हैं काबिल इस सफर के हम हैं मुसाफिर लोग गए हो गए। इस राह के हम ही हैं काबिल ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी ये यारियाँ है बीमारियाँ ये बीमारियाँ होए न कम ये यारियाँ है बीमारियाँ ये बीमारियाँ होए न कम ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंप्लीट गाना अपना मास्टर करते हैं। ठीक है, मिक्सिंग करी, लेवलिंग करी, वोकल प्रोसेसिंग करी, वोकल पे इफेक्ट लगाए और फाइनली अपना गाना इनहेंस करके हमने FL Studio के स्टॉक प्लगइन से इस तरह की क्वालिटी हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, सभी ने देखा कैसे कैसे करने वाले। अब जो भी गाना हम बनाएंगे, जो भी वोकल्स हम बनाएंगे, उसको हम इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। एक बार इसको सुन लेते हैं MP3 में। ठीक है, और एक बार हम इसका अनमिक्स मास्टर जो वर्जन हमारा था वो भी ले लेते हैं, वो कैसा था। इसको पूरा का पूरा मैं रिसेट कर देता हूँ, Ctrl+A, और रिसेट। सोचो जो पूरी हमने मेहनत करी वो कभी गलती से आपसे ऐसा हो गया, ये सब कुछ वापस तो ये जीरो। एक बार में इसमें का सारा प्लगइन हट जाएगा। हाँ एक बार में, हाँ Ctrl+A रिसेट करेंगे उसको, तो जहाँ पे जितने भी प्लगइन जिस प्रोजेक्ट में थे वो हट गए। अब मैं एक बार अनमास्टर्ड वर्जन भी ले लेता हूँ और मास्टर्ड भी, फिर देखो कितना डिफरेंस है दोनों में।
अब ये ट्रैक अगर आपको भी मिक्स करने के लिए चाहिए, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसके अगली वाली क्लास में प्रोफेशनल प्लगइन्स के साथ इसको मिक्स करके दिखाऊंगा। अच्छे अच्छे प्लगइन्स जो हमारे होते हैं, देखो उसमें कितनी क्वालिटी आती है। तो इन तीनों ट्रैक्स को हम रखेंगे। ये देखो, ये हमारा अनमास्टर्ड है, मिक्स मास्टर्ड। तो सुनते हैं। काबिल है बीमार के ये आप सुन पा रहे हैं। इस सफर काबिल और हमारा जो मास्टर्ड वर्जन है, आप सुनिए। इस सफर के आप देख सकते हैं हम हैं साउंड्स क्लियर हैं, मुसाफिर फ्रीक्वेंसीज अच्छी लग रही हैं, रिवर्ब्स हैं, इस डिले, राह के स्पेस ग्रेट है, हर एक इंस्ट्रूमेंट को स्पेस मिल रहा है। देखो हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही, अभी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां बचपन सी है आदतें देखो और जो हमारा नॉर्मल था वो ऐसा है। के तो बचपन सी है आदतें। है ना। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का हमारा डिफरेंस होता है। दोनों ऑडियोज में आपको भेजता हूँ, आप सुनना कैसा है। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे अच्छे प्लगइन से हम इसे मिक्स मास्टर करेंगे। फिर आपको मैं ये सारे ऑडियोज देने वाला हूँ, देन आप मुझे मिक्स मास्टर करके दिखाना कैसा आप इसे मिक्स मास्टर कर पाते हैं। ठीक है। ठीक है सर वो संजय बस सर। का बराबर हाँ समझे ये बाद में, बस का और हाँ, साइड चेन ब- का मेरे दिमाग में नहीं है, बस और कोई नहीं, साइड चेन का नहीं कोई नहीं। दिमाग में। आप एक बार क्या करना, आप ये वीडियो देखना एक बार, जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं दूंगा, फिर आप उसे हाँ, समझोगे। क्लास में फिर से हम बस ट्रैक और इसको वो करेंगे और प्रोफेशनल प्लगइन के साथ। तो वहां पे फिर आप एक और बार देखोगे तो फिर से आप समझ जाओगे क्या बस कर। को दूसरा कोई ऑप्शन है क्या बस को? नहीं नहीं, बस को तो बनाना ही पड़ता है ना। बस का दूसरा ऑप्शन क्या है? बस कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, बहुत सिंपल ऑप्शन है वो। तो आप समझे नहीं बस कैसे करना है, वो मैं बता दूंगा आपको, आप मैं चिंता। मैथ पढ़ने भैया वाले सारे लोगों को एक बस में रखना है, साइंस वालों को हाँ एक बस में रखना है, फिर बस, सबको एक स्कूल में ले जाना हाँ एक ही स्कूल, ये आप कोई बात। अब आया मजा, दीपक भाई, बिल्कुल आप यही गाड़ी करना है। लेके आओ, बस लेके आओ आप। हाँ बस यही करना है। हाँ, बस में भैया बस हो गया। मैं, रोहित भाई, दीपक भाई और संजय सर अलग अलग जगह से हैं, तो तीनों को एक ही बस में बिठाना है ना। कैसे बिठाएंगे उनको? पकड़ के एक जगह रखेंगे कैसे ना, लो भाई बिठाएंगे? इधर आओ तीनों। तो वही हम वहां पे कर रहे हैं, सारे ट्रैक्स को पकड़ के एक ट्रैक पे लगा रहे हैं, बस वही बस ट्रैकिंग बना। हमको बैठा के उत्तराखंड चल रहे हैं भैया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर तो मस्त बादल बादल लगे हुए, पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं बाहर, बढ़िया। भैया जो आपने नेक्सस इंस्टॉल करा था वो चल नहीं रहा, वो फिर सीरियल की मांग रहा है। अब वो उसमें देखो, उसका तो कुछ मैं उसका नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में वो चल रहा था। अभी इंटरनेट वगैरह से शायद उसने उसको पकड़ लिया होगा, तो इसलिए वो मांग सकता है। उसको फिर री इंस्टॉल कर दो आप, यही कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन। उसको अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर वो आप ब्लूम दे दो मुझे। हाँ मैं देता हूँ। जब भी आपको फ्री टाइम हो तो आप बताना, एक बार देखना। चलो ठीक है, ठीक। ठीक है भैया। चलिए ओके, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी भैया।